मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव ने नामांकन किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीत का दावा किया है। मैनपुरी की सियासी महाभारत से पहले यादव परिवार धीरे धीरे एकजुट हो रहा है। गुरुवार को इटावा से जो तस्वीर सामने आई, यकीनन उससे सियासी तस्वीर साफ होने लगी है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक शिवपाल यादव ने अपने समर्थकों से मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव को समर्थन करने की बात कही है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा में चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की। इस दौरान मैनपुरी सीट से एसपी उम्मीदवार डिंपल यादव भी मौजूद रही। ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। मीटिंग के बाद शिवपाल यादव ने कहा कि डिंपल को भारी मतों से जिताना है। दरअसल मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव के प्रचार के लिए एसपी की ओर से स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की गई है, उसमें शिवपाल यादव का नाम भी शामिल है। शिवपाल यादव से मुलाकात के बाद डिंपल यादव ने फोटो शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। वहीं अखिलेश यादव ने भी अपने ट्विटर पर मुलाकात के बाद चाचा शिवपाल के साथ फोटो शेयर की। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खासतौर पर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद से पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। चुनाव निष्पक्ष करवाने के लिए पुलिस की ओर से वांछित अपराधियों के अलावा संदिग्ध लोगों की जांच की जा रही है, जिससे चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। इसी संबंध में देर रात पुलिस अधीक्षक ने आकस्मिक थाना बिछवा पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की और थाना अध्यक्ष को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसके अलावा लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों को विभागीय दंड देने की बात भी कही। खबर बरेली से है, जहां राजधानी एक्सप्रेस में टीटी का अमानवीय चेहरा बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से सामने आया है। बरेली में रेलवे जंक्शन पर उस वक्त हंगामा हो गया जब राजधानी एक्सप्रेस से टीटी ने एक फौजी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इस हादसे में फौजी का पैर कट गया। घटना के बाद ट्रेन में सवार साथी फौजियों ने हंगामा किया और टीटी की जमकर पिटाई की। इस दौरान मौका पाकर टीटी 9-2-11 हो गया। वहीं गंभीर हालत में फौजी को मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि राजधानी एक्सप्रेस में टिकट को लेकर टीटी और फौजी के बीच कहासुनी हुई थी। कहासुनी के दौरान टीटी ने अपना आपा खो दिया और फौजी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। टीटी की हरकत से गुस्साए फौजियों ने टीटी की जमकर पिटाई की, लेकिन टीटी मौके से फरार हो गया। हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। तहरीर पर मुकदमा लिख करके आवश्यक कार्रवाई की जाए। क्या टीटी को गिरफ्तार किया गया है? टीटी अभी फरार है। मुकदमा लिख करके आवश्यक कार्रवाई की जाए। क्या घटना क्या हुई है यहाँ पर? घटना आप देखिए, उससे पूछताछ करें। आपको क्या जानकारी मिली प्रथम दृष्टया? घायल था, उसको भिजवा दिया हॉस्पिटल। घायल को हॉस्पिटल भिजवा दिया। तहरीर आएगी, उस पर अभियोग पंजीकृत करके वजह क्या थी? धक्का देने की वजह क्या थी? ये बता रहे हैं लोग, संभवतः टिकट को लेकर के कुछ कहासुनी हुई है। चंदौली में एक स्कूल बस बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई, जिससे हड़कंप मच गया। घटना में 2 बच्चे घायल भी हुए हैं। चंदौली में स्कूल बस के खेत में पलटने से आसपास हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला गया। इस हादसे में 2 बच्चे घायल हुए हैं। घटना बबुरी थाना क्षेत्र के अकोड़ा सलेमपुर के नजदीक यूनिवर्सल स्कूल की है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी, तभी बेकाबू होकर धान के खेत में पलट गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी दलबल के साथ मौके पर पहुंची। सीओ ने बताया कि बबुरी थाना क्षेत्र में स्कूल बस पलट गई, जिसमें ड्राइवर और एक शिक्षक घायल हुए हैं। आज सुबह बबरी थाना अंतर्गत अकोड़ा गांव के नज़दीक एक स्कूली बस यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल की जो थी, उसकी साइड लेन में फिसलने की वजह से खेत में गिर गई थी, जिसमें 10 बच्चे और एक टीचर सवार थे। टीचर और ड्राइवर को हल्की खरोंच आई है, बाकी बच्चे स्वस्थ हैं। सभी का मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। तदुपरांत जो भी अन्य विधिक कार्रवाइयाँ हैं इस घटना से संबंधित, वो अमल में लाई जा रही हैं। शाहजहांपुर पुलिस में ऑपरेशन पाताल चलाया गया और कई शातिरों को सलाखों के पीछे भेजा गया। पुलिस के ऑपरेशन पाताल से बदमाशों में हड़कंप मच गया। शाहजहांपुर पुलिस ने 24 घंटे में ऑपरेशन पाताल के तहत 55 अभियुक्तों पर शिकंजा कसा है। पुलिस के एक्शन से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से भारी तादाद में अवैध शराब बनाने के उपकरण और अवैध शस्त्र बरामद किए हैं, जबकि शराब की भट्टियों के अलावा कई हजार लीटर लहन भी नष्ट किया गया है। पुलिस ने कई अभियुक्तों के खिलाफ NBW के तहत कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शाहजहांपुर पुलिस ने विगत 24 घंटे में चल रहे अभियान में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इन्होंने 55 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है टोटल में,
इसमें से 35 अवैध देसी शराब के निष्कर्षण के मामले में गिरफ्तार हुए। इनके पास से 4 भट्टियां बरामद है, 360 लीटर अवैध देसी शराब बरामद है, 2000 लीटर लहन नष्ट किया गया है। 17 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। NBW 151 के मामले में 3 गिरफ्तार हुए अवैध शस्त्रों के मामले, जिनके पास अवैध शस्त्र बरामद हुए। शाहजहांपुर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बदमाशों की ओर से भी पुलिस टीम पर फायर किया गया। शाहजहांपुर पुलिस ने 24 घंटे में ऑपरेशन पाताल के तहत 55 अभियुक्तों पर शिकंजा कसा है। पुलिस के एक्शन से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से भारी तादाद में अवैध शराब बनाने के उपकरण और अवैध शस्त्र बरामद किए हैं, जबकि शराब की भट्टियों के अलावा कई हजार लीटर लहन भी नष्ट किया गया है। पुलिस ने कई अभियुक्तों के खिलाफ NBW के तहत कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शाहजहांपुर के अटसलिया गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर 4 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से करीब 1.5 लाख रुपए के मोबाइल, तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। SP सिटी ने बताया कि सभी शातिरों पर कई थानों में केस दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मामला थाना रोजा के अटसलिया फाटक का है, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर शातिरों से सरेंडर करने को कहा, मगर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। उन्नाव में अवैध कब्जे पर बाबा का बुलडोजर चला, जिससे भूमाफिया में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे को हटाया है। उन्नाव में अवैध प्लॉटिंग पर एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा तो माफिया में हड़कंप मच गया। DM के आदेश पर करीब 8 करोड़ रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। SDM सदर और CO सिटी की अगुवाई में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला तो कब्जा की गई जमीन कब्जा मुक्त हो गई। दरअसल नगर पालिका परिषद की बेशकीमती जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर प्लाटिंग करना शुरू कर दिया था। जिस जमीन पर कब्जा किया हुआ था उसकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से DM के निर्देश पर ग्राम समाज की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से भूमाफिया में हड़कंप मचा हुआ है। फतेहपुर में डेंगू लगातार कहर बरपा रहा है। खागा समेत 3 तहसील में 4 लोगों की अब तक डेंगू बुखार से मौत हो गई है। वहीं जिला अस्पताल में अन्य मरीजों का उपचार किया जा रहा है। जिले में डेंगू के लगातार मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेंगू डेंजर्स हो चुका है। फतेहपुर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जिले में अब तक खागा तहसीलदार की पत्नी समेत कुल 4 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है, जबकि 70 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ डेंगू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित गांव में एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग करवा रही है। जिला अस्पताल में भी मच्छरदानी के साथ 32 बेड का डेंगू वार्ड तैयार किया गया है, जहां मरीजों में डेंगू की पुष्टि होने के बाद उन्हें डेंगू वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। जिला अस्पताल में जो डेंगू डेडिकेटेड वार्ड बना हुआ है उसके अंदर 12 पेशेंट भर्ती थे और 12 में से 3 कल डिस्चार्ज हुए और कल भर्ती एक भी नहीं हुआ था और आज की डेट में भी अभी तक कोई पेशेंट भर्ती नहीं हुआ है। तो करीब 9 केसेज आज की डेट में भर्ती हैं हमारे यहाँ, जो ठीक है, कोई सीरियसनेस नहीं है। फर्रुखाबाद में रेप पीड़िता ने खुद को आग लगा ली और युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। फर्रुखाबाद में आरोपी के धमकाने पर दुष्कर्म पीड़िता ने खुद को आग लगा ली। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवती की हालत नाजुक बनी हुई है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस महकमा भी हरकत में आया और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित ने SP को प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि 1 साल पहले नाबालिग के साथ 2 लोगों ने दुष्कर्म किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेजा था। दोनों आरोपी जमानत पर बाहर थे। एक आरोपी जबरन शादी का दबाव बना रहा था, दूसरी जगह शादी करने पर धमकी भी दे रहा था। इससे तंग आकर युवती ने खुद को आग लगा ली। अब वो जमानत पर आ गए हैं और उक्त अभियुक्तों के जेल से छूटने के कारण पीड़िता का अन्यत्र विवाह ना हो पाने एवं अभियुक्तों द्वारा परेशान किए जाने से क्षुब्ध होकर उक्त पीड़िता ने स्वयं को आग लगा ली है। इस क्रम में उस प्रार्थना पत्र के आधार पर तुरंत से थाना फतेहगढ़ पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमें लगाई गई है और आवश्यक विधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। मेरठ में सरकारी भूमि कब्जाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इस खूनी संघर्ष में धारदार हथियार भी चले और लाठी डंडों से मारपीट की गई। इस खूनी संघर्ष के दौरान करीब 11 लोग घायल हो गए। मेरठ में सरकारी जमीन कब्जाने के चक्कर में 2 पक्ष में खूनी संघर्ष का वीडियो सामने आया है। गंगा किनारे की जमीन पर खेती करने के लिए 2 पक्षों में जबरदस्त टकराव हुआ।
दोनों पक्षों में मारपीट हुई, फायरिंग की गई। पुलिस ने वीडियो के आधार पर 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। 6 बवाल करने वालों को जेल भेज दिया गया है। इस बवाल में दोनों पक्षों के 11 लोग घायल हुए हैं। घटना मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र के जलालपुर जोरा गांव की है, जहां गंगा किनारे की सरकारी जमीन पर खेती करने के चक्कर में दो पक्षों में विवाद हो गया। फिलहाल SSP मेरठ ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। अलीगढ़ में खेल के दौरान इंजीनियर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, खूब बवाल हुआ। एक छात्र पर क्रिकेट बैट से हमला भी किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नदीम तरीन हॉल में क्रिकेट खेलने के दौरान इंजीनियरिंग के 2 छात्रों में झगड़ा फसाद हो गया। झगड़े के दौरान एक छात्र ने बल्ले से दूसरे पर हमला कर दिया, जिससे घायल को JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। घायल छात्र के समर्थकों ने आरोपित छात्र को बर्खास्त करने की मांग करते हुए हंगामा किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। क्रिकेट खेलने को लेकर 2 स्टूडेंट्स में विवाद हो गया है। इसमें एक स्टूडेंट द्वारा दूसरे स्टूडेंट्स को पीट दिया गया है। इसमें जो आरोपी पक्ष है उसे तत्काल हिरासत में लिया गया है, उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फतेहपुर में दहेज को लेकर शादी के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कार और कैश मांगने पर दुल्हन इस कदर नाराज हुई कि उसने शादी करने से ही इनकार कर दिया। फतेहपुर में दहेज में कार और कैश की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद दुल्हन ने निकाह करने से इनकार कर दिया। लड़की पक्ष के मामले की शिकायत पुलिस से की गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने दुल्हा समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के इमामगंज कस्बे का है, जहां शादी के दौरान दहेज की मांग की गई। निकाह से पहले कार की मांग उठने लगी, जिसके बाद देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया। उन्होंने एंगेजमेंट में 2 लाख रुपए दिए और इसके बाद 7 लाख रुपए उस दिन दे करके आए और वहाँ 2 तारीख को दे करके आए हैं। और जब उन्होंने गाड़ी की मांग करी, जब वहाँ पे गाड़ी ना पा करके उनका बिहेव एकदम बिगड़ गया और बिल्कुल सबसे बदतमीजी करने लगे और इतना ज़्यादा कि मतलब कि गाली गलौज करने लगे। इनके बाराती कुछ लोग अंदर गए, देखने लगे पहले कार नहीं, तो कार की इन्होंने डिमांड रख दी कि मुझे कार चाहिए। तो ये हो कि सारी बातें तय हो चुकी, अब ये कहाँ से कार की बात आ गई। तो उन्होंने कहा कार मुझे चाहिए। उसी बात को लेकर के काफ़ी विवाद करने लगे, गाली गलौज करने लगे, उल्टी सीधी हरकतें करने लगे। उसमें आधे से ज़्यादा लोग तो शराब पिए थे।